अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या कुछ ओल्ड सी डायरी, ओल्ड सा वर्जन। तो जी बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपनी कुछ ओल्ड मेमोरीज़। तो ये है मेरी पुरानी डायरी जब मैं स्टूडेंट थी। ये देखें, इस पर डेट भी मेंशन है 4 मार्च 2010। तो बिस्मिल्लाह के बाद मेरा फ़र्स्ट टॉपिक था माँ। माँ के लिए तो खैर जितने भी अल्फाज लिखे जाएं वो कम हैं, और तब तो मेरी अम्मी भी हयात थी। और आप देख सकते हैं पहला टॉपिक मैंने अम्मी का लिखा है, सेकंड है मेरे अब्बू जान, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, तो मैं इस अपने व्लॉग को इमोशनल बिल्कुल नहीं बनाना चाहती, बस आपसे अपनी एक मेमोरी शेयर करूँगी। ये सारी मेरी ओल्ड मेमोरीज़ हैं और इसमें से मैंने आपको सुनाना जो है आज, और दिखाना है और जो शेयर करना है वो है किस्सा इम्तिहान की तैयारी का। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। बहुत मज़ा आने वाला है, मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और ये ले मेरी एक अम्मी जान की पिक्चर भी सामने आ गई है। ये है 2011 की। और ये है मेरा भाई, छोटा है मुझसे, 2 ही बहन भाई हैं हम। तो चलें जी, चलते हैं अपने मेन टॉपिक। जी, तो टॉपिक मेरा है किस्सा इम्तिहान की तैयारी का। ये 5 सितंबर 2012 की बात है। रात 11 बजे मैंने ये लिखा है और बुध का दिन था, वेडनेसडे। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर के मेरे एग्ज़ाम्स थे तब। हाँ, तो ये किस्सा इम्तिहान की तैयारी का मैंने लिखा था मेरे ख़्याल में इम्तिहानों के बाद, एग्ज़ाम्स के बाद। तो ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आजकल लिखने का दौर है। सोचा क्यों ना मैं भी कागज़ और कलम से 4 हाथ कर लूँ। लिखने का सोच ही रही थी, मगर गज़ब खुदा का कोई मौजू ही समझ में नहीं आ रहा था। अचानक जहन में ख़्याल आया कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों है। तो शायद इसलिए क्योंकि इंसान को इम्तिहान देने पड़ते हैं। आजकल वैसे भी इम्तिहान की बहुत टेंशन लगी थी। अब मैंने सोचा कि क्यों ना इम्तिहान की तैयारी का किस्सा लिखा जाए। स्टूडेंट लाइफ का मतलब ही पढ़ना होता है। हर तालिब इल्म के पढ़ने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। कुछ तालिब इल्म सुबह सवेरे उठकर पढ़ने के आदी होते हैं, जबकि बाज़ रात के अंधेरे में छुप कर, तो कुछ दिन दहाड़े, जबकि कुछ तलबा शोर शराबे में डेक ऑन करके पढ़ते हैं। मगर मैं ना 3 में ना 13 में। वैसे सोचने की बात यह है कि मैं किस किस्म की तालिब इल्म हूँ। मुझे तो तालिब इल्मी के दायरे से ही खारिज कर देना चाहिए। नहीं नहीं, खैर ऐसा गज़ब भी नहीं होना चाहिए। मैं भी तालिब इल्म ही हूँ, नालायक ही सही, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की। इसलिए मैं अपनी पढ़ाई को किसी ख़ास वक्त या घंटों में मुक़य्यद नहीं करती, बल्कि जब मूड हुआ पढ़ना शुरू कर दिया। अलबत्ता मैं अपने मिजाज पर जबर नहीं करती। मगर दोस्तों को देखकर मैं भी सोचने लगी कि क्यों ना मैं भी कोई ख़ास वक्त मुकर्रर कर लूँ जिसमें मैंने ना सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ना है। लेकिन ये तो हर कोई अच्छी तरह जानता है कि ये तो हमारी पाकिस्तानी कौम की सरिश्त में नहीं कि कोई काम वक्त से पहले कर लें, जब तक पानी सर से ऊपर ना पहुंच जाए। लिहाजा जो जो इम्तिहान करीब आते हैं, मुझे किताबों से मोहब्बत होती चली जाती है। मगर कुछ तलबा का तो ये हाल होता है कि उनकी किताबों से मोहब्बत में इतनी शिद्दत होती है कि कमरा इम्तिहान में भी किताबों को साथ लेकर जाते हैं। खैर, मैं कभी एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो बुक साथ नहीं लेके गई। बहरहाल मैं कह रही थी कि पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना चाहिए। लिहाजा मैंने अपने चंद दोस्तों से रब्ता किया जिन्होंने अपनी पढ़ाई के औकात मुकर्रर कर रखे थे, ताकि उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाए। फिर मैंने रात को जल्दी सोने का मंसूबा बनाया ताकि सुबह जल्दी उठ सकूं और सुबह सवेरे पढ़ाई किया करूं। मगर चंद रोज़ जल्दी सोने के बावजूद मजाल है जो आंख जल्दी खुली हो, गोया मुंह अंधेरे उठने का मंसूबे का मुंह काला। मेरी एक दोस्त रात को देर तक पढ़ने की आदी थी। उसने रात को देर तक पढ़ने के फ़वाइद गिनवाए कि जनाब रात को बिल्कुल खामोशी होती है, कोई आपको तंग नहीं करता, वगैरह वगैरह। चुनांचे मैंने रात को पढ़ने के लिए अपने इर्द गिर्द किताबों का और चॉकलेट वगैरह का ढेर लगाया कि आज रात तो पढ़ के ही दम लूँगी। आखिर ऐसी भी क्या बात। एक चुनाचा पढ़ने से पहले बहुत काम याद आए कि अभी तो आटा भी गूंदना है। मैं अपनी अम्मी अब्बू की एक ही बेटी हूँ। मैंने घर भी संभाला हुआ था। मैंने
घर के काम भी करने होते थे। मेरी अम्मी जॉबियन थी, तो घर के काम के साथ साथ मैंने पढ़ना भी, कॉलेज, एकेडमी वगैरह वगैरह। तो ये तब की बात है, देख लें भाई, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। आजकल तो स्टूडेंट्स बस पढ़ती हैं और थक टूट के आके सो जाती हैं, मैं तो साथ साथ काम भी करती थी। अच्छा खैर, अब अपनी तारीफ़ें बंद करती हूँ और पॉइंट पे आते हैं। अच्छा जी, आखिर ऐसी भी क्या बात। चुनाचा पढ़ने से पहले बहुत काम याद आया कि अभी तो आटा भी गूंदना है। और फिर आटा गूंदने के बाद अम्मी को दबाया, अम्मी के दबाते दबाते 12 बज गए। फिर याद आ गया कि मेरे पास लिपस्टिक का फ़लाँ शेड नहीं है हाँ, अब मैं कज़न की शादी पर ऐसा फ़्रॉक पहनूंगी वगैरह वगैरह। अब 1 बज गया, लेकिन फिर घबराई नहीं, इरादा अभी तक पुख्ता ही था। और फिर ये मकूला याद आ गया, हिम्मत नस्वा मदद खुदा। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी किताब पढ़ी जाए। बहरहाल एक किताब पढ़ी और फ़ौरन रख कर दूसरी उठाई, फिर तीसरी उठाई, लेकिन फिर समझ नहीं आया कि कौन सा मजमून पहले पढ़ा जाए। अभी इतना ही करना था कि हमारी आंतों ने कुल हु अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। खाने का कोई इंतज़ाम किया जाए। खैर, अल्लाह अल्लाह करके एक बर्गर बनाया, खाया, हज़म किया और फिर किताब खोली ही थी कि नींद आ गई। फिर इसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। अगले दिन फिर रात भर जाग कर पढ़ने वाली दोस्त से रुजू किया गया कि यार तुम्हें नींद नहीं आती। इस पर फरमाने लगी कि मैं तो स्ट्रॉन्ग किस्म की चाय पीकर पढ़ती हूँ, मगर मैं तो चाय के पास से भी नहीं गुजरती। और फिर स्ट्रॉन्ग चाय, तौबा। बहरहाल फिर दौरान इम्तिहान रात को मुझे स्ट्रॉन्ग चाय याद आई, तो मैंने रात को दूध और पत्ती का कबाड़ा किया। कबारा करने के बाद चाय तैयार हुई। अल्लाह और अपनी दोस्त को याद किया और चाय के कड़वा घूंट जानकर पी लिया। अब मैं पुरसकून होकर दोबारा पढ़ने के लिए अपने कमरे में तशरीफ़ लाई, लेकिन मालूम नहीं पढ़ना कब ख़त्म हुआ। सुबह जो आँख खुली तो माजरा ही कुछ और था। किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, तैयारी भी नामुकम्मल थी और पर्चा भी ज़रूर देना था, क्योंकि इतनी सारी फ़ीसें जो भरी थी। अब्बा जान से लाखों सलावातें सुनने के बाद दिल को समझाया कि परेशान बिल्कुल नहीं होना, इम्तिहान तो हर हाल में देना ही है, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। बिस्मिल्लाह पढ़कर कमरा इम्तिहान में दाखिल हुई। फिर मैं चारों तरफ नज़र दौड़ाई और अपनी नशिस्त पर विराजमान हो गई और सोचने लगी कि कॉमन सेंस भी कोई चीज़ है, क्योंकि जो गप्पे हम पर्चों में हाँकते हैं वो हमारे दिल से निकलकर सीधा इम्तिहान चेक करने वाले के दिल में जा लगती हैं और वो इतना मुतासिर होता है कि हमारा काम भी समझ जाता है। आखिरकार हम भी अशरफुल मखलूक़ात हैं, जो कि फरिश्तों पर भी बरतरी रखता है। पर्चा ख़त्म करने के बाद फुप्पो शाहिदा की नसीहत की हुई, कुछ दुआएं पढ़ी और आयतुल कुर्सी पढ़कर पर्चे पर चारों तरफ दम कर दिया। निगरान के हवाले पर्चा किया और फिर बाहर आकर सुकून का सांस लिया। जान बची 100 लाखों पाए, खैर से बुद्धू घर को आए। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दुआ ने काम किया। पेपर की झंझट ने आखिर अपना काम तमाम किया। अब बाकी क्या रह गया। बस जी, हमारी तैयारी मुकम्मल छोड़िए जी, हमें तो हमारे वाला टाइम ही सूट करता है जी। व्यूवर्स, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये किस्सा इम्तिहान की तैयारी का अच्छा लगा होगा। ये उस टाइम का लिखा हुआ है जब मैं छोटी सी थी, स्टूडेंट थी। बस बहुत सी चीज़ें ऐसे मेरी डायरी में मेंशन है। आज अचानक पढ़ रही थी, पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी, तो सोचा क्यों ना ये भी आप लोगों से शेयर किया जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।